हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले काफ़ी सालों से जो है वो पीडब्ल्यूडी ने बहुत कम रिक्रूटमेंट करी है और काफ़ी टाइम से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट की मतलब सभी को उम्मीद है और मांग करी जा रही है कि आप मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बावजूद आप इतनी कम वैकेंसीज़ निकाल रहे हो और पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसीज़ हैं। लेकिन जल शक्ति विभाग के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। अगर हम बात करें जेई सिविल की, जेई मैकेनिकल की, तो यहाँ पे हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो नौराधार डिवीज़न की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड क्लास के 55 में से 21 जो पोस्टें हैं वो खाली हैं और फोर्थ क्लास की अगर हम बात करें तो 345 में से 153 जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं। और इसके बाद जेई के यहाँ पे 9 वैकेंसीज़ हैं। और जहाँ तक ये वैकेंसीज़ की बात है तो ये जेई सिविल की वैकेंसीज़ हैं। 9 वैकेंसीज़ आपको एक डिवीज़न में ही अभी खाली चल रही हैं। तो क्यों इन वैकेंसीज़ को नहीं भरा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार को भेजा है खाली पदों का ब्यौरा। तो यहाँ पे अभियंता वर्मा ने बताया कि 31 जनवरी को खाली पड़े पदों का ब्यौरा उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ वरिष्ठ लिपि के 7 पदों खाली व कनिष्ठ अभियंता के 9 पद जो खाली हैं, जिसके चलते काम करवाने में समस्या आ रही है। तो देखिए 31 जनवरी से मतलब प्रपोज़ल भेज दिया गया है वैकेंसीज़ का, लेकिन अभी तक वैकेंसीज़ की कोई अपडेट नहीं आई है। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक ये वैकेंसीज़ आती हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो थर्ड क्लास में वो पंप ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद अगर हम फोर्थ क्लास में देखें तो बेलदार की वैकेंसीज़ हैं। तो कब इनको भरा जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन अगर हम जेई की बात करें तो जब अक्टूबर में आरटीआई जो लगाई जाती है उसका जो रिज़ल्ट आया था तो यहाँ पे 145 वैकेंसीज़ जेई सिविल की वैकेंट थी, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू फिलअप होनी थी। और इसके बाद अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो टोटल लगभग 80 या 80 से ज़्यादा वैकेंसीज इस टाइम जल शक्ति विभाग में है, जिसमें कि 40 to 45 वैकेंसीज जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। और अभी जो प्रपोज़ल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गया उसमें से मतलब सिर्फ 11 पोस्टों को जो है वो एडवर्टाइज़ करा जाएगा और मार्च में जो है आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें तो करंट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में अगर वैकेंसीज़ की बात करें जेई सिविल की तो लगभग 150 के आसपास ये वैकेंसीज़ हैं। और मतलब अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इन वैकेंसीज़ को निकाला जाता है और ये कॉमन रूल्स के साथ आएंगी। मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा क्योंकि अगर उस एडवर्टाइजमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की या उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज़ होती हैं, तो क्या एक साथ ही चारों डिपार्टमेंट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, कल एक और जल शक्ति विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई जहाँ पे मतलब नया जो है वो जल शक्ति डिवीज़न कतरैन और इसके बाद जल शक्ति सब डिवीज़न बजौरा और जल शक्ति सेक्शन एट बजौरा ये ओपन हुआ। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की एक, वर्क इंस्पेक्टर की एक, सर्वेयर चौकीदार की एक पोस्ट क्रिएट करी गई। मतलब ये ऑर्डर दे दिए गए हैं, यहाँ पे पोस्टें क्रिएट होंगी। असिस्टेंट इंजीनियर की एक, जेओआईटी की एक, सीनियर असिस्टेंट की एक यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी एक, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 और जेओआईटी की 3, सीनियर असिस्टेंट की 2, ड्राफ्ट्समैन की 1। तो यहाँ पे वैकेंसीज न्यू क्रिएट हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि नए डिवीज़न या सेक्शन वगैरह खोले जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि नई वैकेंसीज भी क्रिएट होती जा रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि जल शक्ति विभाग कितने जल्दी वैकेंसीज को निकालता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो 2018 में 123 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम ले लिया था, लेकिन आईपीएच का तो पिछले मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा एग्ज़ाम हुआ भी होगा। अभी वो एक एग्ज़ाम हुआ है 2021 में जिसमें कि कुल 24 वैकेंसीज़ थी। और 9 की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ 2020 के मिड में न्यूज़ आई थी कि तब निकालेंगे। उसके बाद 21 हो गया, 22 स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक वो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी आती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।